का नाम से इस दैनिक वचन के द्वारा सभी को स्वागत करती हूँ। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार इस दैनिक वचन के द्वारा आपको मिलने में मौका मिला है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और WCDC टीम के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। माय टॉपिक इज लास्ट डेज, अंत के दिन। अंत के दिन अभिषेक अवश्य है अपने जीवन में। इस टॉपिक में 3 कार्य अपना देखेंगे। पहला, लास्ट डेज अनॉइंटिंग, गॉड्स वर्क इन लास्ट डेज, गॉडलेसनेस इन द लास्ट डेज। अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य। तीसरा, अंतिम दिनों में अधर्म। एक एक अपने सुबह के समय में अपना मेडिटेट करेंगे। पहला कार्य, लास्ट डेज अनॉइंटिंग, अंतिम दिनों के अभिषेक। प्रेरितों काम 2 अध्याय 17 से 20 कलम अपना पढ़ते हैं। Acts chapter 2 verse 17 to 20. In the last days I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Old men will dream dreams. कल का अभिषेक अपने जीवन में काफी नहीं है। प्रेरितों काम 2 अध्याय 17 में अपना पढ़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपने अंदर ऐसा ही इच्छा होने का है, अपना बेटा बेटी भी प्रोफेसी करने का है, भविष्यवाणी बताने का है। एक परमेश्वर अंतिम दिनों का अभिषेक के उंडेलने के लिए चाहता है सारे लोगों को ऊपर। पहला लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर, सबको ऊपर परमेश्वर उंडेलने के लिए चाहता है। अपने जवान लोगों भी विजन देखने का है, दर्शन को पाने का है, अपना बेटा बेटी प्रबोधन करने का है, भविष्यवाणी बताने का है। इस प्रकार अभिषेक पाने का है। ये अंत के दिन में होता है, अंत के दिन में होएगा, उसके लिए अपना इंतजार करने का है। कल का अभिषेक काफी नहीं है। आज का एक ताजा अभिषेक के लिए अपना प्रार्थना करेंगे। आज का अभिषेक एजेकियल 47 में अपने देखते हैं, टखनों तक काफी नहीं है, घुटनों तक काफी नहीं, कमर तक काफी नहीं है, आत्मा में पूरे पूरे डूबना है। आत्मा पूरे पूरे डूबना है, अपना आत्मा उमड़ रहने का है, उमड़ते जाने का है। भजन संहिता 23:5, Psalm 23:5 says, David says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. You anoint my head with oil. My cup overflows. तेरे शत्रु के सताने वाले के सामने परमेश्वर एक मेज बिछाता है और मेरे सिर पर तेल malaकर मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसा दाऊद कहते हैं। अपना कटोरा उमड़ते हैं, या टखनों तक है, अपना अभिषेक टखनों तक है, या घुटनों तक है, या कमर तक है। अपना पार नहीं कर सकेगा। अपने यहाँ से पार करने के लिए, यहाँ से अनंत काल जीवन में पार करने के लिए अपना अभिषेक, अपने सताने वाले के सामने परमेश्वर एक नया तेल अभिषेक करते हैं। उमड़ते जाने का है, उमड़ रहा है। Isaiah 10:27 says, the anointing breaks every yoke. जो अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। To break every yoke, so we need anointing in our life. anointing अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, अपने जीवन में एक अलग परिवर्तन होते हैं। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाता है। The anointing breaks every yoke. अपने जीवन में जो भी जुआ है अभिषेक के कारण तोड़ा डाला जाते हैं।
दूसरा कार्य गॉड्स वर्क इन लास्ट डेज, अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य अपने अंतिम दिनों में आएंगे। इन दिनों में परमेश्वर का कार्य क्या है? मीका 4 का अध्याय 1 और 2 कलम में लिखा है, इन द लास्ट डेज द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड्स temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills and peoples will stream to it. Verse 2 says, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his ways. अपना ये सब अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य, अंत के दिन में लोग परमेश्वर को भवन में आएंगे। लिखा है मीका 4 का अध्याय, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। अपना देखेंगे इस प्रकार, यदि अपना अंतिम दिनों का अभिषेक पाएंगे, अंतिम दिनों को परमेश्वर का कार्य ऐसा होगा, लोग देखेगा परमेश्वर का भवन में आएंगे। लिखा है पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। परमेश्वर का जुर्म में लोग जाति जाति के लोग आने लगेंगे अंत के दिन में। इन दिनों में अपना देख सकते हैं परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा। जब उसका नाम ऊंचा करने के समय लोग परमेश्वर का सन्मुख में आएंगे। दूसरी कलम में लिखा है और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे। हाँ, इंतजार करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, अंतिम दिनों का अभिषेक को अपना पाएंगे। लोग परमेश्वर का सन्मुख में आएंगे, उद्धार पाएंगे और आपस से कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, हालेलुया, चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। ये अंतिम दिनों में होगा और तब वह हमकी अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा हो, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो अपने को मार्ग को बताएगा, कर मार्ग को ढूंढकर लोग आने वाला दिनों में आएंगे। ये परमेश्वर का कार्य है। अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य यही है। अभिषेक का अवश्य है। कल का अभिषेक काफी नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यदि अपने जीवन में अपना अभिषेक टखनों तक में है और घुटनों तक, कमर तक में है, अपना प्रार्थना करेंगे, अपना पूरे आत्मा में डूबने के लिए अपना कटोरा उमड़ लेने का है, उमड़ते रहने के लिए परमेश्वर अपने को मदद करे, सहायता करे इस सुबह के समय में। तीसरा विषय है गॉडलेसनेस इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में अधर्म। हाँ, अंतिम दिनों में परमेश्वर का अभिषेक, अंतिम दिनों का अभिषेक अपना पाते गए, अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य को भी अपना देखने वाला है। और तीसरा, अंतिम दिनों में अधर्म, अंतिम दिनों में ये भी बढ़ते जाते हैं अपने देखते गए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 कलम, गॉडलेसनेस इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में अधर्म। But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the form of godliness but denying its power. इस सब कार्य ये अंतिम दिनों में होते हैं। अंतिम दिनों में अधर्म कार्य है, ये चलते हैं। इन दिनों में अपना देखते हैं, अपना न्यूज में देखेगा तो
अच्छा समाचार नहीं है, बुराई अपने सुनते हैं ज्यादा, एक अच्छा खबर भी अपना नहीं सुन पाते हैं। ये अंतिम दिनों का कार्य है, ये सब नाश होने के लिए, ये सब दूर होने के लिए अपना पूरे पूरे अभिषेक में डूबना है, अपना कटोरा उमड़ने का है, पूरे पूरे आत्मा में डूबने का है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहले से लेकर 5 कलम में लिखा है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसा आत्मा उंडेलने के लिए प्रार्थना करेंगे। एक कटनी का समय है, पवित्र आत्मा मुझे बल दे, ऐसा अपना प्रार्थना करेंगे। यदि पवित्र आत्मा अपना पूरे पूरे पाते है, आत्मा में पूरे पूरे डूबते है, ये अधर्म कार्य सब दूर होगा। लिखे दूसरी कलम में लिखा गया, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, ये सब अपने देखते हैं। और क्रोध, अपवित्र, दया रहित, श्रम रहित, दोष लगाने वाले, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ये सब चलते हैं। घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन विलास के चाहने वाला होंगे। इस सब अंतिम दिनों में अधर्म, ये सब अधर्म कार्य, 19 अधर्म कार्य को अपना दूर करेंगे। ये 19 कार्य में यदि अपने का अंदर एक अधर्म कार्य है, अपने जीवन को समर्पित करेंगे सुबह के समय में, ये सब दूर होने के लिए। यदि ये अंतिम दिनों का अधर्म दूर होएगा, परमेश्वर इस कटनी का समय में उसका पवित्र आत्मा संपूर्ण से हर एक ऊपर भरेगा। अंतिम दिनों का अभिषेक को पाएंगे। दूसरा 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 से दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 कलम में लिखा है, इन द लास्ट डेज scoffers will come, scoffing and following their own evil desire। अंतिम दिनों में इस प्रकार होते हैं, अधर्म कार्य चलते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 कलम, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपने की इच्छा के चलने वाला इन दिनों में अपना देखते हैं, अपना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का मर्जी अपने जीवन में पूरा होने के लिए। लेट गॉड्स विल बी डन ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर लाइफ। जो जितना ये सुबह के समय में इस वचन को अपना मिलकर सुनते हैं, अपना पढ़ते हैं, पढ़ा के परमेश्वर अपने के जीवन में अंतिम दिनों का अभिषेक से अपने को भरे। अपना देखा है अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य, अंतिम दिनों में अधर्म। इस अंतिम दिनों का अभिषेक अपना जवान लोगों पाने के लिए, दास दासियों को पाने के लिए, और छोटे बच्चे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का अंतिम दिनों का अभिषेक उत्तर उंडेलने के लिए अपना प्रार्थना करने का आवश्यक है। अपना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरा कटोरा उमड़ने का है, मेरा कटोरा उमड़ते जाने के लिए मदद कीजिए, ऐसा अपना प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। द अनॉइंटिंग ब्रेक्स एवरी योक। इसलिए यदि अपने जीवन में अभिषेक का कमी है, टखनों तक के, घुटनों तक के, कमर तक के, अपना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरा कटोरा भर दे, परमेश्वर मेरा कटोरा उमड़ते जाने का है, अभिषेक में आत्मा में उमड़ने का है। वैसे अपना प्रार्थना करेंगे, आंखों बंद कर अपना प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रतिदिन तेरी कृपा नया होते जाते है। आज का दिन हमारे लिए बनाया, उसमें आनंद समाहन होने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर अंत के दिन विषय में, टॉपिक में हम मनन किया गए, 3 कार्य हम देखा गए परमेश्वर, मनन किया गए। अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य, अंतिम दिनों में अधर्म, ये तीनों विषय हम देखा गए परमेश्वर। हमको अंतिम दिनों को परमेश्वर अभिषेक से भर दे, और अंतिम दिनों का परमेश्वर का कार्य होने के लिए प्रार्थना करती हो। अंतिम दिनों
का हर एक अधर्म कार्य को प्रभु यीशु मसीह का नाम से तोड़कर दूर कर प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ डाला जाएगा। अपा हर एक अधर्म को तोड़ डालकर प्रार्थना करती हूँ, हमारा कठोर उमड़ते जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। एक ताजा अभिषेक से भर दे, आज एक ताजा अभिषेक से हमको भर दे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपा जितना लोग इस वचन को सुनागे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आशीष करके प्रार्थना करते परमेश्वर। एक कटनी का समय है, अंतिम दिनों का अभिषेक से उंडेल दे, पवित्र आत्मा उंडेल दे परमेश्वर हर एक ऊपर। ओ रबा का शंद रामा रा का शेके ले तो रबा, अपा एक ताजा अभिषेक से भर दे। अपा लेट योर पावर टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ओ लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरे शक्ति सामर्थ से भर दे परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा जीवन प्राण आत्मा शरीर को हम समर्पित करते हैं। एक दिन में जितना लोग जन्मदिन और सालगिरह मनाते हैं, उन लोग के लिए खास प्रार्थना करते परमेश्वर। उन लोग को जीवन में भला कीजिए, अभिषेक से भर दे परमेश्वर, तेरे उपस्थिति से भर दे परमेश्वर। तेरे उपस्थिति आगे आगे जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हेल्प अस टू कैरी योर प्रेजेंस वेयरएवर वी गो लॉर्ड। अपा हेल्प अस टू कैरी योर प्रेजेंस ओ मास्टर। अपा मदद कीजिए, हर एक रुकावट को हम तोड़कर दूर करके हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, सारे आदर मान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ खुदा, आमीन आमीन। May the Lord bless you all. Thank you. Take care.